जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी और हनुमान चालीसा के बारे में विशेष जानकारियां देने वाला हूं, जिसे हर हनुमान भक्तों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली स्त्रोतों में एक है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा था। यह भगवान हनुमान जी की स्तुति में रचित एक पवित्र ग्रंथ है, जो भक्तों के लिए साहस, शक्ति और विश्वास का स्रोत है। यह 40 चौपाइयों यानी श्लोकों का संग्रह है, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। आइए हनुमान चालीसा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हनुमान जी का परिचय क्या है, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक है और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी की विशेषता क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान जी की पहली विशेषता जो है शक्ति है। वे असीम शक्ति के प्रतीक हैं और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। हनुमान जी की दूसरी जो विशेषता है भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति उन्हें भक्तों के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करती है। हनुमान जी की तीसरी जो विशेषता है बुद्धि और ज्ञान। वे बुद्धिमान और धर्म के मार्गदर्शक हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। हनुमान चालीसा का रचना और उद्देश्य से क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को अवधी भाषा में लिखा, जिससे यह आम जनमानस के लिए आसानी से समझने योग्य है। इसका उद्देश्य भगवान हनुमान की महिमा का प्रचार करना और उनके गुणों को उजागर करना था। इसे पढ़ने और सुनने से भक्त को मानसिक शांति, आत्मबल और समस्याओं का समाधान मिलता है। हनुमान चालीसा का प्रारंभ। हनुमान चालीसा की शुरुआत 2 दोहे से होती है। पहला दोहा जो है यह भगवान राम और हनुमान जी की स्तुति करता है और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। दूसरा दोहा जो है यह हनुमान जी के गुणों और उनके प्रभाव की ओर संकेत करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायको फलचारी। हनुमान चालीसा का मूल पाठ क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाई हैं। प्रत्येक चौपाई में हनुमान जी के किसी न किसी गुण या लीला का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा का मूल पाठ क्या, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं। प्रत्येक चौपाई में हनुमान जी के किसी न किसी गुण या लीला का वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। पहली जो है हनुमान जी की शक्ति और महिमा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यह चौपाई उनके शक्ति और बुद्धि दोनों का वर्णन करता है। दूसरा है राम भक्ति। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई में हनुमान जी की राम भक्ति और उनके असाधारण बल का वर्णन किया गया है। तीसरा है संकट हरने वाले। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यह हनुमान जी को संकट मोचन के रूप में दर्शाता है। चौथा है ज्ञान और विनम्रता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। इसमें हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और उनके निस्वार्थ भाव को दर्शाया गया है। हनुमान चालीसा का महत्व क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा केवल एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का स्रोत है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं। पहला है संकटों का निवारण। हनुमान चालीसा को संकट मोचन कहा जाता है। इसके पाठ से जीवन की समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा है आत्मबल और साहस का विकास। हनुमान जी की महिमा सुनने और पढ़ने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है। वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। तीसरा है भय और नकारात्मकता का अंत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
यह चौपाई भय और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का प्रतीक है। चौथा है आध्यात्मिक उन्नति। हनुमान चालीसा पढ़ने से भक्त को भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। पांचवा है स्वास्थ्य और शांति। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक तनाव को कम करता है और शांति प्रदान करता है। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि नियमित प्रार्थना और सकारात्मक शब्दों का उच्चारण मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान होने वाले उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे शरीर और मन को शांति मिलती है। पाठ का समय और विधि क्या होनी चाहिए, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा को किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन प्रातः काल और संध्या के समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पाठ करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान हनुमान की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। पाठ करते समय ध्यान रखने वाली बातें, पहला जो है एकाग्रता बनाए रखें। दूसरा है उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो। तीसरा है मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। हनुमान चालीसा के अद्भुत चमत्कार। भक्तों का मानना है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसके अनेक चमत्कारिक उदाहरण हैं। पहला जो उदाहरण है, संकट के घड़ी में इसका पाठ करते ही मानसिक शांति और समाधान मिलता है। दूसरा, बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। तीसरा, रोग और शारीरिक कष्टों में राहत मिलती है। हनुमान चालीसा के बारे में प्रसंग और कथाएं क्या है, इस पर भी कुछ चर्चा करते हैं। रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी की महिमा से जुड़े कई प्रसंग हैं। हनुमान चालीसा इन घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख करती है। पहला जो है लंका दहन। हनुमान जी ने सीता माता का पता लगाने के लिए लंका में प्रवेश किया और रावण की पूरी नगर को जला दिया। दूसरा, संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। तीसरा, राम काज। भगवान राम के सभी कार्य पूरे करने में हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा का वर्णन होता है। हनुमान चालीसा न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरणा और आत्मबल का स्रोत है। इसे पढ़ने और समझने से मनुष्य अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों को पहचान सकता है। हनुमान जी की भक्ति और उनके गुणों को आत्मसात कर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।